तो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे मिनी ब्लॉग में। आज मैं सुबह जागी तो शरीर में ज्यादा एनर्जी नहीं थी, थकी थकी सी लग रही थी। तो जैसे तैसे करके मैंने सारा काम खत्म करके जल्दी से नहाया और बाल गीले थे तो मैंने ड्रायर से जल्दी से सुखा लिए। फिर सीधे नहीं मैं पहुंच बोलते गई ना, किचन मैं में, ऐसे जो कि कर मेरी दूंगा सच्ची मोबाइल को। सहेली है और ज्यादातर टाइम मेरा इसी के साथ गुजरता है। मैंने जल्दी जल्दी खाने का सामान बनाया, पूड़ी सेकी, वर बनाई, खीर बनाई, सब्जी बनाई, पूजा का सामान बना के एक थाली लगा ली, क्योंकि अगर एक शिवांश एक बार जाग जाएगा तो काम नहीं करने देगा। तब तक मेरे ये भी जाग गए। फिर मैंने पूजा के लिए श्रृंगार करना शुरू किया। मैंने पहले सोचा तो बहुत कुछ था कि गजरा लगाऊंगी, हेयर स्टाइल बनाऊंगी, ग्रीन कलर की साड़ी पहनूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। फिर मैंने ये रेड वाली साड़ी ली और इसे मैंने ग्रीन ब्लाउज के साथ पहन लिया। फिर थोड़ा सा मेकअप किया। मैंने सोचा तो बहुत कुछ था पर कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि बच्चा जाग गया था और सब लोग जाग गए थे, खाना भी जल्दी से बनाना था। पूजा के लिए मैंने बर्गर एक दिन पहले ही मंगा लिया था पति से बोलकर, और वो ले आए थे, उन्होंने गमले में लगा दिया था। साथ में मैं रेडी भी हो गई और मेरे ये भी रेडी हो गई, क्योंकि आज आरुष की पीटीएम है, उसमें मम्मा पापा में से किसी एक को जाना था। तो मैंने सोचा कि मैं पूजा कर रही हूँ तो आप चले जाइए। इधर छोटा बेटा भी जाग गया है, उसके साथ श्रृंगार करने में मैं भूल ही गई कि मुझे करना क्या था। तो मैंने बस बेसिक जो भी सामान मिला, सामने जो भी था मैंने लगाया और हो गई मैं तैयार। उसके बाद मैं पूजा का सामान लेकर पहुंच गई थी बरगद के गमले के पास में। इधर मेरी सासू माँ भी छोटे वाले बेटे को लेकर पहुंच गई थी साथ में। फिर उन्होंने बोला कि पूजा कैसे करोगी, अभी पहले तो पैरों में आलता तो लगा लो। फिर मैंने आलता लिया और अपने पैरों में लगाना शुरू कर दिया। इधर मैंने आलता का जो डब्बा था वो एक साइड में रख दिया। शिवांश ने आलते का डिब्बा ले लिया और उसके साथ खेलता रहा। उसके साथ खेलते खेलते वो आलता पूरा उसके शरीर पर लग गया और शिवांश बन गया पूरा हनुमान जी। इधर मैंने पूजा शुरू कर दी थी। मैं सबसे पहले जल चढ़ाया, उसके बाद हल्दी लगाई, कुमकुम लगाई, जो भी सामान था मैंने सब कुछ चढ़ाया और पूजा मैंने शुरू कर दी। इधर मैंने अग्यारी भी की थी, अग्यारी पर पूरा खाना चढ़ाया और उसके साथ मैंने बोला कि मम्मी आप भी आलता लगा लीजिए। तो उन्होंने शिवांश को साथ में बिठाया और उन्होंने भी थोड़ा सा पैरों में आलता लगा लिया। पूजा अभी चल ही रही थी कि इतने में मेरा बड़ा बेटा आ गया, उसकी पीटीएम खत्म हो गई थी। तो बीच में आकर बोल रहा, मम्मा मेरा ऐसा रिजल्ट आया है। मैंने कहा बेटा मैं अभी बाद में सुनूंगी, तब तक आप बैठ जाइए, मैं पूजा खत्म करके अभी आती हूँ थोड़ी देर में। इधर पति मेरे आ चुके थे और उन्होंने जब बेटे को देखा तो पूरा माहौल ही एकदम से हंसी मजाक का बन गया। बोल रहे थे पति की सेवा करनी चाहिए, पति की हवा करनी चाहिए, बरगद की हवा करने में लगी हुई हूँ पंखा से। इधर मैंने पंखे से बरगद के पेड़ की हवा किया। पूजा खत्म करने के बाद मैंने अपने पति के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया, परिक्रमा करी। परिक्रमा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और मेरी पूजा अब पूरी हो चुकी थी। इधर बेटा भी रोए जा रहा था तो मैंने उसको फिर गोदी में लिया और उसको सबसे पहले जाकर चुप कराया। सबके लिए खाना परोस कर दिया, पति को भी खाना खिलाया। इसके बाद मैं इतना थक गई थी कि बस पूछो ही मत। मैंने फिर वहां से थोड़ा सा बरगद लिया। बोलते हैं कि चना की जो पूजा होती है, पूजा में चना चढ़ाया जाता है, चने के 7 टुकड़े लेकर उससे ही पानी पिया जाता है। ठीक है, तो मैंने वो सब किया और उसके बाद जब मेरे शरीर में थोड़ी सी जान आई, मैंने फिर अपने लिए चाय बनाया, क्योंकि चाय के बिना तो मेरा कोई काम हो ही नहीं सकता है। फिर मैंने चाय पी, तब जाके मुझे थोड़ा सा आराम मिला।